बताऊंगा कि अगर आपके पास ऐसा एमसीबी बॉक्स है, जैसे आप अगर वो वायरिंग करते होंगे तो वायरिंग करते समय आपको इसी एमसीबी बॉक्स मिलता होगा जहां पे हमारा सारी सर्किट आई रहती है। उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, उसकी ड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए आइए इसका कनेक्शन बताऊं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से स्विच का कनेक्शन होता है सेम वही कनेक्शन है। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, ये बल्ब है और इसको जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? न्यूट्रल वायर और फेस वायर। जब न्यूट्रल वायर फेस वायर मिलता है तब ये बल्ब जलता है। पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया हमारा न्यूट्रल और ये हो गया हमारा फेस। अब क्या हुआ, ये बल्ब जलने लगा। अब ये बताइए बीच से अगर हम वायर को तोड़ दिए तो क्या ये बल्ब हमारा जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये बीच से वायर टूट गया है, इसलिए ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। सेम इसी तरीके से ये भी कनेक्शन होगा जिस तरीके से ये कनेक्शन, पहले इसको समझिए। अब क्या करेंगे, फिर इसको इस तरीके से यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा, ये बल्ब हमारा रोशनी देने लगेगा, ये हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से है स्विच का कनेक्शन की। स्विच जो है ना, ये देखिए इस तरीके से स्विच बनी रहती है, सेम इस तरीके से, और इस तरीके से उसमें एक पत्ती लगी रहती है जो इस पॉइंट, जैसे ये हमारा फेस का वायर आया हो ना, यहाँ से इसको, जैसे हमने वायर को तोड़ा ये बल्ब नहीं जला, सेम वही करेंगे। यहाँ से ये यहाँ पे ला करके एक पॉइंट को मिला देते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला देंगे। अब क्या होगा, फेस हमारा यहाँ आया, स्विच को ऑन किया तो ये दोनों आपस में सट गया और ये बल्ब हमारा जलने लगा। तो ये हो गया स्विच का कनेक्शन। सेम इसी तरीके से देखिए अब एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन होगा, सेम इसी तरीके से होता है। दोस्तों इससे पहले जान लीजिए कि एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। हमारा खंबे से दो वायर आता है। हमारा ये मान लीजिए खंबा है, इस खंबे से हमारा दो न्यूट्रल और फेस आया हुआ है। न्यूट्रल और फेस कहाँ आया है? मीटर में आया है। कहाँ पे आया है? मीटर में। मीटर में हमारा आया। अब मीटर से होकर के कहाँ आया है? हमारा ये आ गया हमारा न्यूट्रल फेस। अब हम इसको लेंगे घर में। ये हमारा मीटर से निकल के आया, खंबे से आया ये न्यूट्रल और फेस, ये खंबे से आ गया मीटर में, मीटर से निकल के यहाँ पे आता है। तभी भी वायर जो है खंबे से होकर के हमारा मीटर में इन होता है और फिर मीटर से आउट होता है। आउट होने के बाद हम उसको कहाँ लेके जाते हैं? एमसीबी में। अब आइए इसका कनेक्शन मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे देखिए हमारा ये दोस्तों ये क्या है, न्यूट्रल और फेस है। तो हम इस एमसीबी बॉक्स में, ये जो है ना, ये दो पोल की एमसीबी बॉक्स है, टू वे एमसीबी बॉक्स है। इसका काम इसलिए लगाया हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ से खंभा मिस्त्री जो आता है लाइट बनाने के लिए, खंभे पे जो लाइट बनाते हैं वो हम नहीं बनाते, वो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं रहते, वो किसी में किसी वायर को जोड़ देते हैं। तो मसला क्या होगा, अगर इसमें हम जो है ना एक ही एमसीबी लगाए रहेंगे, ये इसको मत देखिए आप लोग, इसको मानिए। अगर हम इसमें फेस लेके आए और इसमें दे दिए, ठीक है, और न्यूट्रल लेकर के आके यहाँ पे दे दिए, और यहीं से हमारा एक रूम ये है, एक रूम ये है और एक रूम ये है, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों रूमों में हमको लाइट देना है। सब रूम में लाइट है, फ्रीज है, कूलर है, किससे चलेगा? न्यूट्रल और फेस से चलेगा। तो हमको इसको देना है। हम क्या करेंगे, सब रूम से दो वायर या 3 वायर लेके आते हैं। अगर अर्थिंग का वायर लगाएंगे 3 वायर लेके आएंगे, तो क्या करेंगे 3 वायर लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अर्थिंग के लिए भी इस तरीके से एक बस वायर बनी रहती है। एक वायर क्या करेंगे, अर्थिंग में लगा देंगे, और एक वायर क्या करेंगे, न्यूट्रल में लगा देंगे। दूसरा वायर क्या करेंगे, हमारा जो एमसीबी रहेगा दोस्तों ना, उसमें हम लगा देते हैं। इस तरीके से एमसीबी में लगा देते हैं और इस एमसीबीओं को सभी में में इस तरीके से लूप कर देते हैं, इस तरीके से लूप कर देते हैं। अब मसला क्या होगा, आगे समझिए, इसको मत देखिएगा, इसको, ये एमसीबी अभी नहीं है, अभी समझाऊंगा इसके बाद, तभी एमसीबी को समझिएगा। अब मसला क्या होगा, अगर मिस्त्री आकर के यहाँ पे फेस के बजाय यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया, यहाँ पे फेस कर दिया बाहर से, और ये आपके घर का कनेक्शन है। अब क्या होगा, हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आया और यहाँ पे आया